है गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा ठीक है फर्स्ट लेक्चर ठीक है जो बेसिक कंप्लीट हो गया था, जिसका नाम है हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा बहुत देखे थे, उसके बाद भी हमारा पार्ट 2 आया था। ठीक है, उसमें हम क्या देखे थे, टेलर भाई साहब का जो भी उसमें प्रिंसिपल वगैरह था, वो सारी चीज़ें, उनके बेसिक हिस्ट्री वगैरह देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप, ये क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शनल फोरमैनशिप के ठीक है जो हमारे फंक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के। एक हमारा क्या होता है, जैसे कि प्लानिंग करना, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट ठीक है। यानी कि हम जब प्लानिंग करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, जो भी हम प्लानिंग वगैरह करते हैं, कैसे और कितने पार्ट्स होते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। सेकंड हमारा होता है ऑपरेशनल ठीक है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो होगा ठीक है फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर, ठीक है, एक होता है हमारा रूट क्लर्क। ठीक है, अब ये रूट क्लर्क क्या होता है, यानी कि साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ जो टेलर हमारे थे, ठीक है, जिसके हमारा जो प्लानिंग में आएगा, ये हमारा जो है प्लानिंग में आएगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट में आएगा। ठीक है, प्लानिंग में एक होता है हमारा रूट क्लर्क, यानी कि हम रूट दिखाते हैं। ठीक है, अब रूट करने का मतलब सीक्वेंस एंड स्टेप जो भी हमारा रहता है, इसको वो कर दीजिए। फिर हम लिखते हैं सीक्वेंस एंड स्टेप। ठीक है, यानी कि क्या सीक्वेंस होंगे और कितने और कैसे स्टेप्स हम लेंगे आगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे रूट्स क्लर्क में। ठीक है, तो ये आपका हमारा हो गया। अब सेकंड, अब इसके अंदर जैसे कि परफॉर्मिंग, जो से हम परफॉर्म वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें। फिर इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन देना, उसको कहने का मतलब जो हम सीक्वेंस जो भी हम स्टेप बढ़ा रहे हैं तो उसको हम इंस्ट्रक्ट करेंगे। यानी कि इसका भी कीवर्ड आप लिख लो, इसमें हम लिख सकते हैं क्या, जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी जॉब। ठीक है, नेसेसरी या लिख दो जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैरी ऑन द जॉब। ठीक है, इन द सीक्वेंस मैनर। ठीक है, इन द सीक्वेंस मैनर। ठीक है, सीक्वेंस मैनर, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, सीक्वेंस मैनर। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैरी ऑन द जॉब इन द सीक्वेंस मैनर, हम सीक्वेंस मैनर में सारा कुछ कर दिए। ठीक है, एंड उसके टाइमिंग क्या रहेगा, ठीक है, जो भी हमारा टाइम है वो क्या होगा, फिर उसमें कॉस्ट क्या लगेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें रहेंगे। फिर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डिसिप्लिनरीन। ठीक है, डिसिप्लिनरियन या डिसिप्लिन, यानी कि कहने का मतलब जितने भी हम ये सारी चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वो डिसिप्लिन में होना चाहिए, ना कि कुछ भी हवाबाजी में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। फिर मैं आगे बढ़ूँ, फिर हमारा होता है फोरमैनशिप अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, यानी कि ये ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, गैंग बॉस। अब ये गैंग बॉस क्या होता है, ये जो होता है अरेंज करता है, किसको अरेंज करता है भैया, अरेंज ऑल द मैकेनिकल मशीन टूल्स को। यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी मशीन्स टूल हैं उन सबको अरेंज करना इसका काम है। ठीक है, जो भी टूल्स रिक्वायर हैं उन सारी चीज़ों को। फिर स्पीड बॉस, अब ये क्या होता है, टाइमली कंप्लीटेशन। ठीक है, यानी कि जो भी टाइमली कंप्लीट करना, ठीक है, उन सारी चीज़ों पे भी ये फोकस करेगा। जो भी हमको जॉब मिला है उसको टाइमली कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे बढ़ें, रिपेयर बॉस, ये क्या होता है, मशीन्स और टूल्स वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो भी हमारे टूल्स हैं, ठीक है, वो वर्किंग कंडीशन में हो, वर्किंग कंडीशन हो। ठीक है,
फिर इंस्पेक्ट करना, ठीक है, इंस्पेक्टर यानी कि सारी चीज़ों को देखना, संभालना, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आउटपुट बोले तो क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क आगे हमारा टॉपिक है। अब ये क्या होता है, ये भी नॉर्मल चीज़ है। कहने का मतलब हम जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम काम करेंगे एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, एक सिंप्लीफिकेशन हो। कहने का मतलब मान लो हमारा साइज, ठीक है, होना चाहिए बढ़िया, ठीक है, जो भी हम करें उसका साइज मेंशन होना चाहिए, साइज के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर टाइप्स कैसा है, फिर वेट के हिसाब से करेंगे, जितना जो भी हमारे प्रोडक्ट है, नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी टाइप हो गया, उसकी साइज हो गया, उसकी वेट क्या होगी, वो सारी चीज़ें। फिर वेट मेज़र करने के बाद हम करेंगे क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी पे हम फोकस करेंगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कैन वी यूज़ द स्टैंडर्ड ऑफ कंपनीज लाइक, जैसे नोकिया हो गया, लिख लो ना, जैसे हमारा नोकिया हो गया, या नोकिया छोड़ दो अभी तो बंद है, आप एप्पल ले लो, एप्पल हो गया, ठीक है, इसकी क्वालिटी आपको मालूम है, इसकी टाइप्स इसके मालूम है, इसके साइज, वेट, ठीक है, जो भी इसके फ़ोन आइटम्स आते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर मैं आगे बढ़ूँ, वर्क स्टडी, ठीक है। अब ये वर्क स्टडी क्या होता है, ठीक है, तो ये भी देख लो। वर्क स्टडी में हमारा ऊपर चला गया, वर्क स्टडी में हमारे 3 आते हैं, एक हमारा फोर्ट केस स्टडी होता है, एक मेथड स्टडी होता है, और एक हमारा टाइम स्टडी होता है। अब वर्क स्टडी क्या होता है, जो भी हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन लिख ले, ठीक है, जो भी हम इसमें चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन लिख ले, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, ठीक है, और हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट लगे। फिर आगे हम देखते हैं, और हमारा जो भी काम हो वो एकदम बेस्ट हो, ठीक है, एकदम बेस्ट है। तो बस, तो हम फोर्ट केस स्टडी हम पहले फॉलो करेंगे। अब फोर्ट केस स्टडी होता क्या है, उन सारी चीज़ों को देख लो। तो फर्स्ट मैं बोलूँ, फोर्ट केस स्टडी के अंदर एक की पॉइंट लिखवा दूँ, तो इसमें आप लिखोगे रेस्ट इंटरवल, ठीक है, रेस्ट इंटरवल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देख लो भैया, आप बिज़नेस कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं तो उसके थक होगा अगर हम, ठीक है, तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लंच वगैरह, लंच टाइमिंग हो गया, ब्रेक टाइमिंग हो गया, वो सारी चीज़ें। तो 40 में हम रेस्ट या रेस्ट इंटरवल कहते हैं, ठीक है, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिर मेथड स्टडी, अब ये क्या होता है, बेस्ट वे डूइंग द जॉब, यानी कि हम बेस्ट वे में करेंगे, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं वो बेस्ट वे में होगा, जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बेस्ट वे में होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ मेथड, ठीक है, कैसा मेथड हम यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर मैं आगे पढ़ूँ और बोलूँ टाइम स्टडी, ये भी यानी कि टाइमली, यानी कि मैं बोलूँ टाइम परफॉर्म द टू सेट द, लिख लो टू सेट the standard target for worker हो गया ना, गलत हो गया, वर्कर, ठीक है। कहने का मतलब हम टाइमली एक टाइम पे डिसाइड कर लेंगे कि भैया इतने टाइम में इतना चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, तो बस उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, बस नॉर्मल, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट मैं बोलूँ मोशन स्टडी, ठीक है। तो मोशन स्टडी में हमारा, यानी कि मैं बोलूँ मूवमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वर्कर, ठीक है, वो सारी चीज़ें होने की। प्रोडक्शन ऑफ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, यानी कि कहने का मतलब हमारे बिजनेस के अंदर कितना जो भी काम हुआ है तो कितना एक कहने का मतलब अनप्रोडक्टिव हो गया, कितना प्रोडक्टिव हुआ है, वो सारी चीज़ों को देखना, ठीक है। यानी कि हमारा जो वर्क हुआ है या वर्कर्स हैं वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखना और आगे बढ़ाना, ठीक है। फिर आगे हम बोलूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएट, ठीक है, पीस वेज सिस्टम,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। डिफरेंट वेज सिस्टम, तब ये देख लो, इसमें स्ट्रॉन्ग मोटिवेट करने का मतलब स्ट्रॉन्ग हम कलर को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर फॉर वर्कर, ठीक है, ये लिख सकते हो। फिर टू डिफरेंशिएट बिटवीन efficient and इनिशिएटिव, या इनइफेक्टिव होगा, इनएफिशिएंट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इनएफिशिएंट वर्कर्स, ये सारी चीज़ें, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्क, वो सारी चीज़ें, यानी कि जितना हमारा सिस्टम है, जो भी वेज सिस्टम है, उन सारी चीज़ों को डिफरेंशिएट करना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट मैं बोलूँ आगे, मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है, मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब चेंज इन मेंटल एटीट्यूड, वर्क एंड मैनेजमेंट टुवर्ड द ईच जॉब, करने का मतलब चेंज लिख लो, चेंज इन मेंटल रिवोल्यूशन चेंज इन मेंटल रिवोल्यूशन, या रिवोल्यूशन को कट करके तुम लिख सकते हो आगे, चेंज इन मेंटल रिवोल्यूशन एटीट्यूड लिख सकते हो, एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच जॉब, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं आगे बोलूँ, आगे तो हमारा ख़त्म ही हो गया ये रिवोल्यूशन, ठीक है। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब हो गया कि हमारा जो भी हमारी वर्कर है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो मेंटल रिवोल्यूशन करना, ठीक है, यानी कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड, ठीक है, करना, यानी कि जो भी हमारा वर्कर है, मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ों को आगे देख करके काम करना, बस वही चीज़ है। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू, आपको इतना तो समझ में आया होगा और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपका काम ये है कि सारी चीज़ों को देखना, एक बार समझना, नोट्स बना लेना, की पॉइंट के साथ हमने बनवाया हूँ, और एक बार अच्छे से रिवाइज़ करना और अपने एग्ज़ाम में फोड़ के आना, जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।